24 न्यूज। कल भारत बंद के समर्थन में आज दरभंगा के लहरियासराय पोलो मैदान से SC/ST आरक्षण के समर्थन में लोग जमा होकर के रोड मार्च किए हैं और ये कर्पूरी चौक का मैदान है। पूरी चौक पर यह सभा में तब्दील हुआ। यहाँ पे आरक्षण के समर्थन में लोग हैं। यहाँ कई प्रकार के नारेबाजी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रिमिनल लागू किया गया है, क्या लागू किया गया? क्रिमिलियर हाँ लागू किया गया है। उसके विरोध में आज हम लोग जो है जुलूस निकाल करके कल जो है 21 तारीख को पूरे भारत बंद रखने का ऐलान किया है। हमने शहरवासियों से, ग्रामवासियों से अपील किया है कि कल आप लोग हमारे समर्थन में दुकानें बंद रखेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रखेंगे, रेल का चक्का जाम रहेगा। जब तक ये हमारा मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम दलित समाज, SC/ST समाज हम एकजुट होकर के विगत 2 अप्रैल 2018 में जो हम लोग आंदोलन किया था उसके रूपरेखा अनुकूल मैं कल दिखाने का काम करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट को मैं चेतावनी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। इसको वापस लेना होगा। क्या नाम होगा अपना? राम लखन पासवान, बहादुरपुर। जी ये बताइए मैडम, सामने आइए, क्या नाम है आपका? गुंजन कुमारी। गुंजन जी, क्यों इतना रोड पर सड़क जाम कर रहे हैं? कल आज पर समर्थन में उतरे हैं, आखिर क्या होगा? क्रिमिलियर ये तो लागू हुआ है। क्रिमिलियर लागू हुआ है, हम लोग इससे खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला से बिल्कुल खुश नहीं है। हम लोग विरोध करते हैं और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की करने की विरोध। सुप्रीम कोर्ट को महंगा पड़ेगा, इसको वापस ले। जैसे है हम लोग का संविधान वैसे रहने दे। जो छेड़छाड़ जो हुआ है ये भी संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में किसी एक के, जैसे जीतन राम मांझी के मंत्री बनने से हर एक वर्ग के लोगों को सुख नहीं मिल रहा है। जीतन राम मांझी को छोड़ देना चाहिए आरक्षण। उनको समझना चाहिए कि कौन सीट पर लड़ रहे हैं। चुनाव जो लड़ते हैं वो आरक्षण सीट पर ही लड़ते हैं। लेकिन चाहिए नहीं आरक्षण। लेकिन उनको चाहिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं चाहिए। उनको दूसरे के लिए नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग को चाहिए आरक्षण। हम लोग जीतन राम मांझी जैसे अमीर नहीं है, हम लोग दलित हैं और दलित ही रहेंगे। और हम लोग का आरक्षण के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट से मेरा रिक्वेस्ट है। और हम लोग चक्का जाम करने के काम करेंगे। गुरु जी कब तक आरक्षण लीजिएगा? इतना साल हो गया आजादी के, आरक्षण ले ही रहे हैं। 73वां साल हम लोग मना रहे हैं। जब तक समानता की बात नहीं होगी, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा, हमारे लोगों को शैक्षणिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग आरक्षण लेंगे। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है कि इसमें जो है क्रिमिलियर लगाने की बात या आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी सब रिजर्वेशन की बात करने की, उपवर्गीकरण करने की, इसका कोई राइट नहीं है। ये लोकसभा, राज्यसभा और माननीय राष्ट्रपति महोदया का काम है, ये संसद का काम होता है। तो संविधान को जुरिडिक्शन के तहत लीगल पैमाना का मापदंड तो कर ही सकता है सुप्रीम कोर्ट। संविधान के तहत ही वो कर संविधान के तहत कर रहे हैं, मापदंड कर रहे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती किया जा रहा है ना। अच्छा। ये काम संसद का था। संसद कौन करवा रहा है? जबरदस्ती जो केंद्र सरकार है वो करवा रही है, चूंकि सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का समन्वय बना रहता है, बिना सरकार के इशारे पे नहीं होता है। फिर आपके सांसद लोग भी चुप हो जाते हैं, बीजेपी के सांसद हो या एनडीए के सांसद हो। जीतन राम मांझी एनडीए के हिस्सा वो तो फिर बोले ठीक हो रहा है ये सब। देखिए, जीतन राम मांझी जी वो अपने जगह इसलिए बोल रहे हैं ठीक हो रहा है क्योंकि उनके आदमी जो है अभी पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेंगे। और ऑब्वियसली है कि जो जाति अभी लोग कहता है पासवान में, अभी हम लोग का तीसरा पोजीशन है, माने पासवान जाति का जो है शिक्षित में वो तीसरा पोजीशन पर, बहुत नीचे है हम लोग। तो हम लोग बहुत नीचे है, तो जब तक सामान्य में नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग आरक्षण देंगे। अच्छा बताइए नेताजी, ये आरक्षण आप लोग 75 साल से ले रहे हैं, संविधान जब से बना, क्या आज भी छुआछूत है?
क्या आज भी एक या दूसरे जाति छुआछूत मान रहा है? अभी भी छुआछूत है, अभी भी भेदभाव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान में दलितों को आरक्षण दिए, वो भेदभाव के आधार पर रिजर्वेशन दिए थे। आज भी समाज में भेदभाव है। आज देख लीजिए कि बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी तरह का परीक्षा होता है तो उसमें उच्च वर्ग के लोग बैठे हुए हमारे लोगों को क्रश कर देते हैं। अगर वो जनरल कैटेगरी में भी आता है तो उसको नंबर कम देते हैं, वो पीछे हट जाता है, पीछे चला जाता है, क्वालिफाइड नहीं कर पाता है। ये बाबा साहब के दिए हुए जो संविधान है उस पर यह खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसको लागू करने का, क्रिमिनल लागू करने का कोई अधिकार नहीं। इन्होंने सही कहा, संसद का यह मामला है, संसद में यह कानून लाना चाहिए। हम लोग यह मांग करते हैं इस बंद के माध्यम से कि नौवीं सूची में इसको लागू किया जाए, फिर से अध्यादेश लाया जाए। जिस तरह SC/ST एक्ट के खिलाफ में 2 अप्रैल 2018 को पूरा संपूर्ण भारत बंद हुआ था और उसी तरह अध्यादेश ला करके सरकार उसको वापस ली थी, उसी तरह हम लोग का यह मांग है कि पुनः अध्यादेश ला करके और सुप्रीम कोर्ट सरकार इसको वापस ले और दलितों का जो आरक्षण सुरक्षित है वो उसको लागू करे, उसमें कोई वर्गीकरण का काम नहीं करे। ऐसे ही हम लोगों को दलित महादलित में बांट करके, 2 भाग में बांट करके हम दलितों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। आज जो है पासवान दलित जो भी समाज जो भी जाति है उसको मान रहा है कि सरकार ये धनी हो गया। कहाँ हमारा लोग धनी है, कहाँ हमारा लोग अभी भी गरीब है, अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, अभी हमारे बच्चे अशिक्षित है और शिक्षा की कमी है। तो ऐसे स्थिति में संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पूर्णतः गलत है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसी के खिलाफ में हम तमाम दलित संगठन सड़क पर उतरे हैं और आगे भी हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आप शिक्षित हैं, युवा हैं और जॉब में भी जानकारी मुझे, क्या आपको छोड़ना नहीं चाहिए? देखिए, सबसे पहले जहां आरक्षण की बातें हैं, जॉब की बातें हैं, तो यह बिल्कुल साफ है कि आरक्षण कोई का जो है कोई आर्थिक पैमाना नहीं होना था। आरक्षण का जो है रिजर्वेशन जो है कोई इकोनॉमिक बेस पर नहीं दिया गया। दूसरी बात नौकरी की बातें हैं, तो मैं भारत सरकार को यह कहना चाहता हूं कि एक आंकड़ा लाए कि क्या सभी डिपार्टमेंट में SC/ST का जितनी भी सीटें हैं क्या वह फुलफिल हो गई। अगर नहीं हुई तो इतनी लाखों की बैकलॉग सीटें खाली है, आप उसको नहीं भर रहे हैं और आप जो है आरक्षण में आरक्षण लाना चाहते हैं। आप यह वर्गीकरण, आपका उद्देश्य जो है सिर्फ आरक्षण में आरक्षण वर्गीकरण करना नहीं है, आपका सीधा उद्देश्य है इस समाज को तोड़ने का। और आपका यह जो है आइडिया रहा है, आइडियोलॉजी है कि आप समाज को तोड़े। तो हम इस फैसले को, दूसरी बात हम यह कहना चाहिए कि आरक्षण जो है आजकल 341 में जो है सुप्रीम कोर्ट को छेड़छाड़ करने का राइट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैसे संविधान में नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि यह किसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, संविधान में नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत काम कर रहे हैं, किसकी बात लोग मानेगा? सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत काम करती, यदि वह हमारे संसद से यह चीज नियम पारित होता और तब सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने का अधिकार नहीं है। सांसद चुप है, सांसद चुप नहीं रहेंगे, वह सत्ता के दलाल हैं तो वो चुप रहेंगे। हम NDA की ही नहीं, जो भी सत्ता में है, जो 131 सांसद हैं, जो हमारे हकमारी पर आवाज उठाने के लिए मुंह में लड्डू बंद गया है, जो हमारे आरक्षण पर इतनी बड़ी हमलाबाजी। गोल में सम्मेलन 1946 में जो हुआ था इंग्लैंड में, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान का मांग रखे थे। अभी की बात कीजिए ना, गोल में कहाँ जा रहे हैं आप? हिंदुस्तान का मांग रखे थे, हिंदुस्तान के बदले ही 15% आरक्षण दिया गया है और उस आरक्षण को जो है छीना जा रहा है। या नहीं तो हमें फिर से हिंदुस्तान दिया जाए, या नहीं तो हमारा 15% आरक्षण 9वीं अनुसूची में मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज किया जाए और तय किया जाए ताकि कोई उसको छेड़छाड़ न करे। 9वीं अनुसूची में जो सांसद है आपके NDA के सांसद, वो सांसद आवाज उठा दे तो सूची में आ जाएगा, ये लीगल हो
जाएगा तो फिर इसको दिक्कत ही नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा फिर। अभी जो नौवीं सूची की बात हुई है, हम लोग के सांसद हमारे अभी जो सांसद है चिराग जी, वो आरक्षण के विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में वो बोले थे और सरकार से वो मांग भी किए कि हमारे आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं किया। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, उस संविधान लागू रहेगा, वही संविधान चलेगा। मेरा नाम नागेश्वर पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत राजपिली बहादुरपुर। ये देखिए जो SC/ST समुदाय के लोग हैं वो सड़क पर है और शाम में इसका आगाज हुआ, कल सुबह ये चलेगा, भारत बंद होगा। देखिए एक तरफ कहना है कि चिराग पासवान उसके समर्थन में बात की है, उसके बाद चिराग पासवान यदि एनडीए में है तो उनके लोग उनको नहीं सुन रहे हैं क्या? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब मामला यह है कि वाली बात ये होगी कि कल क्या कुछ रिजल्ट आता है और किस प्रकार भारत बंद लागू हो पाता है, या फिर ये जो SC/ST समुदाय है इसके तहत भारत बंद होने के बाद क्या केंद्र सरकार कुछ कदम उठाएगी, इसे भारतीय संविधान की 9वीं सूची में जोड़कर जुडिशियल इंक्वायरी से बचाएगी। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच गांधी इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।